आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति का एमसीक्यू। ये आपके टॉप 25 एमसीक्यू होने वाले हैं। इसको पूरा अटेम्प्ट करिएगा। हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है। इतने ये क्वेश्चन जो है आपसे बनने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन वीक चल रही है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 25 में कितने क्वेश्चन आने चाहिए थे, तो इससे आपको पता चल पाएगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। इससे पहले हमने करंट अफेयर भी कवर कराया हुआ है और इकोनॉमिक सर्वे भी, उसे जाके जरूर देखिएगा। आपके पटवारी के पेपर पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। देखिए, पटवारी में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ से आते नहीं है, तो उसके आधार पे हमने बहुत ही लाइट क्वेश्चन रखे हुए हैं। अगला सेट थोड़ा सा और अच्छा आएगा, तो साथ में अटेम्प्ट करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं और हम लोग लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का। 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? राजमोहनी देवी, नारायण सिंह, ताना भगत या गुंडाधुर? तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है एक ऑप्शन, राजमोहनी देवी। ये जो है राजमोहनी देवी, ये जो है समाज सुधारिका थी। और नारायण सिंह हो गए, ताना भगत हो गए, वीर नारायण सिंह वाले नारायण सिंह या ताना भगत गुंडा, तो ये तो क्रांतिकारी थे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। आगे चलते हैं। किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है? तो ये आपका क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पीएससी के एग्जाम में पीएससी ने पूछा हुआ था। गोंड, मुंडा, उरांव और भुंजिया, बताइए इसका सही आंसर। इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। भुंजिया इसका सही आंसर हो जाएगा। भुंजिया आपको पता ही है ना कि हमारे पास 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। केंद्र और राज्य दोनों को मिलाएंगे। बुझमाड़िया, पहाड़ी गोरवा, कमार, बिरहोर, बैगा, पंडो और भुंजिया। भुंजिया वो जनजाति है जो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है, कमजोर जनजाति है, जिसको राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया हुआ है। टोटल 7 है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पीवीटीजी, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। आगे चलते हैं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? कौन बांस पर निर्भर होता है? सांवरा, कंवर, कमार या बैगा? तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो आपका कमार होना चाहिए, क्योंकि बांस बोला हुआ है ना। बांस के बर्तन बनाना और बांस के धनुष बनाना, ये सारे जो है कमार से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर होती है जिसे लाल बंगला कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ है। हमने ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही लिए हैं इस बार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भुंजिया, कमार, गोड़ या हलवा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, भुंजिया। भुंजिया के बारे में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। ये जो है आपका गरियाबंद में आपको देखने को मिलेंगे। गरियाबंद वाला जो क्षेत्र है वहां पे ये निवास करते हैं। 2 प्रजातियां होती हैं इनकी, चौखटिया बूंदिया और जिंदा बूंदिया। आगे चले। किस आदिवासी समूह का यह विश्वास है कि साल में देवी का वास होता है, निवास होता है? तो ये तो एक ही जनजाति है। ठीक है, और ये व्यापम और सीजीपीएससी की फेवरेट जनजाति है। बिरहोर, मुड़िया, हलबा या उराव? जिसका सही आंसर हो जाएगा उराव। याद रखिएगा, अगर आपको कहीं पे उराव नहीं मिलता है और मुंडा लिखा हुआ मिलता है तो मुंडा को टिक लगा के आइएगा, क्योंकि सरना देवी या सरहुल जो पर्व, अभी देखिएगा चैत्र का महीना चल रहा है, सरहुल पर्व आने वाला है। तो चैत्र में जो रहता है सरहुल पर्व का आयोजन किया जाता है। तो इस सरहुल पर्व को मनाने वाले सिर्फ उरांव नहीं होते, मुंडा। झारखंड में जाएंगे तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे प्रसिद्ध त्योहार इनका सरहुल ही है। ये सारे पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। आदिवासी संस्कृति में धनकुल होता है, युवा ग्रह, हथियार, वाद्य यंत्र या पूजा ग्रह? तो इसका सही आंसर होता है आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, छठवा का हो जाएगा वाद्य यंत्र। एक आपको धनकुल जगार मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ी तीजा होता है वो अलग है, ये अलग है। ऑप्शन के साथ जाना है ना। रीलो लोकगीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? पंडो, मुरिया, कमार या बत्रा? बताइए। तो रीलो गीत है, वैवाहिक गीत है ये, विवाह के समय प्रचलन में रहता है। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुड़िया। मुड़िया जनजाति का एक प्रमुख गीत है, ये भी वैवाहिक गीत है। इसको ध्यान रखिएगा, वैवाहिक करके भी आप याद रख सकते हैं। विवाह के समय ये आयोजित होता है। मुड़िया जनजाति समझ गए ना कौन सी जनजाति? ये सांस्कृतिक दृष्टि से यानी कल्चरल, आप बोलेंगे कल्चरल के रूप से सबसे ज्यादा समृद्ध जनजाति यही है। यही वो जनजाति है जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, ये वही जनजाति है जिनका युवा ग्रह है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोटुल। कहीं पे गोटुल लिखा हुआ मिलेगा, दोनों एक ही है। दियारी त्योहार में क्या होता है? आम फसल के बाद पूजा, फसल की पूजा, पशुओं को खिलाने या धरती माता की पूजा? तो दियारी त्योहार जो है ये आपका कार्तिक माह में मनाया जाता है और ये माड़िया जनजाति मनाती है। और इसमें क्या होता है आपका? फसल की पूजा। और बी ऑप्शन के साथ जाइए, माड़िया जनजाति
और क्या करती है यहाँ पे, फसल की पूजा। टाइम याद रखिएगा, कार्तिक का महीना। इनमें से कौन पंडवानी से संबंधित नहीं है? पूनाराम निषाद, झाड़ू देवांगन, ऋतु वर्मा या लक्ष्मण मस्तूरिया? बताइए। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण मस्तूरिया। लक्ष्मण मस्तूरिया जो है बहुत ही फेमस हमारे गीतकार हैं छत्तीसगढ़ के। आपने इनका गाना सुना होगा, नहीं सुना तो जरूर सुनिएगा। झाड़ू देवांगन, ऋतु वर्मा। झाड़ू देवांगन जो थे ये पहले आपके पंडवानी, और ऋतु वर्मा आज के डेट में भी है और ये इंटरनेशनल कलाकार है। सिर्फ पंडवानी में सिर्फ तीजन बाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, और भी बड़े कलाकार हैं जैसे ऋतु वर्मा, ये भी इंटरनेशनल कलाकार है, उनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। पंडवानी जनरली तीजन बाई समझा जाता है, तो अब लोगों को पता है कि तीजन बाई है, तो अब तीजन बाई से क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग। जो सेकेंड या थर्ड जो उनसे उसी के टाइप के उस स्तर के जो फेमस कलाकार हैं जिनका अभी नाम उतना नहीं उठ पाया, उनसे क्वेश्चन किया जाएगा। और इससे एक चीज और आपको ध्यान रखना है ना कि तीजन बाई चलिए ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में पद्मश्री मिला हुआ है पंथी कलाकार, पद्मश्री मिला हुआ है हमारे पंथी कलाकार को। नाम बता सकते हैं आप? कमेंट करके बनाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन से अभी पंथी कलाकार हैं जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नगेशिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? बस्तर, सरगुजा, रायपुर या दुर्ग? तो नगेशिया जो है आमतौर पर आपको सरगुजा के साइड पे देखने को मिलेंगे। लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है? उरांव, बिरहोर, गोंड या कंवर? तो लमसेना विवाह आपको गोंड जनजाति में देखने को मिलेगा। अगला, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? बैगा, भैना, नगीशिया या दंडामी माड़िया? देखिए, अमूमन मृतक स्तंभ की परंपरा बहुत सारी जनजाति में देखने को मिलती है, लेकिन आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां से आपको चूज करना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसका वेटेज ज्यादा लगेगा ना उसके साथ जाइएगा। आपको याद आएगा कि एक गोंड जनजाति है जिनका मृतक स्तंभ बहुत फेमस होता है। अब फिर आपको ध्यान आएगा कि इसी में से मुड़िया निकला और इसी में से माड़िया निकला, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर माड़िया होना चाहिए। तो डंडामी माड़िया टिक करके आइए। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आपको सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से किस समाज विज्ञानी ने इस राज्य में मुड़िया जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का अध्ययन किया था? तो घोटुल प्रथा का अध्ययन करने वाला कौन था? तो उसके ऊपर किताब भी लिखी होगी, मुड़िया एंड देयर घोटुल। एस.सी. दुबे, वेरियन एल्विन, जी.एस. ध्रुव या पी.वी. नाग? ये है ऑप्शन नंबर बी, मुड़िया एंड देयर घोटुल। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। 1941 का टाइम है जहां पे ये गए थे मुड़ियाओं लोग से मिलने, वहां रहे, मुड़िया कविताएं कहानियों का अध्ययन किया, 1947 में निकले। और मुड़िया एंड देयर घोटुल बहुत ही फेमस किताब है जिससे अपने को मुड़िया जनजाति के बारे में पता चलता है के बारे में लिखा। भतरा नाट का आयोजन कब किया जाता है? ग्रीष्म, बसंत, वर्षा या कभी भी? तो भतरा नाट का आयोजन आपको अमूमन देखने को मिलता है ग्रीष्म ऋतु पे। ध्यान रखिएगा, भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है और सिंपल नाट्य नहीं है ये, तो आपको महंगा है, कॉस्टली नाट होता है। मखमल के कपड़े पहनते हैं यहाँ पे और बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि मतलब 4-5 लोग करना शुरू करिए, नहीं, 30-40, 30 से 50 लोग नाट गुरु रहेंगे। ये बहुत बड़ा सा मंच रहेगा, वहां पे ये आयोजित किया जाता है। तो भतरा नाट, भतरा जनजाति द्वारा, याद करिएगा भतरा नाट कहाँ से आए थे भतरा? अनमदेव के साथ उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ आया था। अनमदेव वाला याद है ना आपको? 1324 एडी, इस टाइम में अनमदेव बस्तर आए थे, बाद में काकतीय वंश की स्थापना की। आगे चलते हैं। बैगा के ऊपर ट्राइबल इकोनॉमी पुस्तक की रचना किसने की है? वेरियन एल्विन, दयाशंकर नाग, मधुकर नाग या मणिशंकर लाल? तो द ट्राइबल इकोनॉमी बहुत ही फेमस किताब है और ये बैगाओं पर आधारित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये है हमारे दयाशंकर नाग जिन्होंने किताब लिखी है। आगे चलते हैं। कमार जनजाति की पंचायत प्रधान क्या कहलाता है? मांझी, पंच, पटेल या कुरहा? तो डायरेक्ट आंसर करिए इसका, कुरहा बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन है? हलबा, अगरिया, खैरवार या कोरवा? तो ये है आपका बीच वाला ऑप्शन नंबर बी, अगरिया। अब अगरिया जनजाति के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, लोहे से संबंधित कार्य तो करती है। छत्तीसगढ़ की इसको इंजीनियर जनजाति भी बोलते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। एक क्वेश्चन इनसे संबंधित और आता है, कौन सी जनजाति है जिसमें उड़द दाल का विशेष महत्व होता है? तो ये भी आपका अगरिया जनजाति ही है। खैरवार कौन सी जनजाति है? खैरवार वो जनजाति है जो यहाँ पे देखेंगे। खैरवार जनजाति का परंपरागत व्यवसाय क्या है? लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, कत्था शिल्प या बांस शिल्प? बताइए इसका क्या होगा?
तो खैरवा जनजाति का परंपरागत व्यवसाय कत्था शिल्प देखिए होता नहीं है, कत्था निकालना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, ऑप्शन नंबर सी, कत्था, कत्था निकालना इसका इनका कार्य होता है। ठीक है, खैरवार जो है, खैर का एक पेड़ होता है, सरगुजा साइड पे रहती है, तो खैर के वृक्ष से ये कत्था निकालती है, कत्था निकालने का काम होता है। कत्था वही वाला जो आप समझ रहे हैं, पान वाला, वही वाला कत्था होता है। और ये खैरवार जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? सरगुजा साइड पे मिलेगी। अब अगर इससे आपका एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी टच हो जाता है कि कत्था उद्योग कहाँ मिलेगा आपको, तो कत्था उद्योग कहाँ मिलेगा? सरगुजा। आपका जहां पे कच्चा माल है वहीं पे आपको उद्योग लगाएंगे ना। आप ये तो नहीं करेंगे बस्तर में कच्चा माल मिल रहा है आप सरगुजा में उद्योग लगा दीजिए, नुकसान होगा। हिंद पट्टे से चटाई टोकरी कौन बनाता है? शिकारी, कमार, कंडरा या सोनता? इसका सही आंसर आइए ऑप्शन नंबर ए, शिकारी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको ध्यान रखिएगा। हिंद के पट्टे से बोला हुआ है, चटाई और टोकरी बनाना है आपको। ये ठीक है, कंडरा भी जो है टोकरी बनाती है, सही है। कमार भी टोकरी बनाती है, सही है। लेकिन हिंद के पट्टे से कौन? शिकारी। पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, 3 बार पूछा हुआ है। गौड़ जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पूर्व वर वधु के यहाँ रहकर सेवा करता है? तो सेवा विवाह है ये तो, लेकिन नाम चेंज होगा। भगोरिया, चरघिया, आरा सारा या गंधर्व? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चरघिया विवाह। देखिए क्या होता है, जनजाति समाज में एक रहता वधु मूल्य चुकाने का परंपरा। वधु मूल्य चुकाना जरूरी है। जब भी लड़का जो है लड़की से शादी कर रहा है तो वो वधु मूल्य चुकाएगा, मतलब लड़की के परिवार वालों को पैसा देगा कि हम आपके घर से बेटी लेके जा रहे हैं, उसके बदले में ये लीजिए थोड़ी सी बकरी, थोड़ा सा गाय, थोड़ा सा नहीं पूरा ही देंगे हम लोग। ये सारी चीजें देते हैं और वधु मूल्य चुकाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि लड़का का परिवार उतना ज्यादा समृद्ध नहीं रह पाता, थोड़ा बहुत दे दिया, बकरी दे दिया उन्होंने, उसके बावजूद वधु मूल्य पूरे तरीके से चुकता नहीं हो पाया, तो उस जगह पे क्या करते हैं हम लोग, वधु के घर जाके रहते हैं और वहां जाके क्या करते हैं, उनके परिवार की सेवा करते हैं ताकि वधु मूल्य चुकता किया जा सके। गौड़ जनजाति में इसको चरघिया विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घोटुल के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करिए। सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी का चुनाव, सेवा भाव जागृत करना। सही उत्तर कौन सा है? 1 और 2 सही, 1 2 3 सही, 1 2 और 3 सही या केवल 2 सही? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, 1 2 3 सही होगा। चले आगे। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति ढुकू विवाह का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है। पहाड़ी कोरवा जो है ये ढुकू विवाह करती है। ढुकू विवाह और क्या होता है, क्या होता है ये क्वेश्चन बनेगा आपका। बहुपत्नी विवाह, गोत्र के बाहर विवाह, बहुपति विवाह या हट विवाह? तो ढुकू विवाह कुछ नहीं है, इसको पठौनी विवाह भी बोलते हैं। ये है एक प्रकार का हट विवाह। ठीक है, इसको हम लोग बैगा जनजाति वाले इसको बोलते हैं, बैगा वाले इसको बोलते हैं। नहीं, पठौनी नहीं बोलेंगे, पठौनी तो लड़की जब बारात लेके आती है। पैठुल, पैठुल विवाह बोला जाता है। ये ढुकू विवाह का एक टाइप है, मतलब सेम है। हट विवाह क्या होता है, लड़की जो रहती है लड़के के घर जाती है और हट करती है शादी करने के लिए। अगर लड़की को भगा दिया जाता है तो शादी खत्म। अगर लड़की को भगाने के बाद भी नहीं भाग रही है, लड़की वहीं टिकी हुई है, तो फिर बाद में सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से लड़की का विवाह लड़के के साथ करा दिया जाता है। थोड़ा सा जबरदस्ती टाइप का लगेगा, लेकिन ये विवाह पद्धति है, संस्कृति का हिस्सा रहा था, ध्यान रखिएगा। आगे चले, अगला है आपका कोरवा लोगों की पंचायत कहलाती है भगोरिया, मयारी, धूमपुरिया या गोल गुधड़ी? सही आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, मयारी। इनकी पंचायत क्या कहलाती है? मयारी। कोरवा भी जो है ये हमारा कमजोर जनजाति में से एक है, छत्तीसगढ़ का कमजोर जनजाति, पीवीटीजी। कुड़ास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजाति है? उरांव, गोड़, बैगा या मुंडा? तो ये आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका उरांव। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही बताया मैंने, व्यापम और पीएससी उरांव से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। नाहर एक उपजाति है, उप जनजाति है, उरांव, हलबा, कंवर या बैगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। अब देखिए इस 25 क्वेश्चन में आपसे कितने बनने चाहिए, तो मैं बात करूं अगर ये टॉप 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके आराम से आपके जो है ना 23 क्वेश्चन आपको बनने चाहिए।
22 से 23 क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए, तब मैं आपका मान सकता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। और अभी भी अगर आपका 22-23 नहीं आ रहा है तो मान के चलिए थोड़ी सी प्रिपरेशन में कमी है और अभी समय है, चीजों को सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो ये बताइएगा हमें कमेंट करके कि ये सेट आपको कैसा लगा। अगला सेट आप किस टाइप का और किस सब्जेक्ट पे देखना चाहेंगे, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को कुछ और बढ़िया प्रैक्टिस सेट दूंगा और करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा मार्च का। ठीक है, उसके ऊपर भी वर्क चल ही रहा है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक इसे करते रहिए और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।